आपकी जेब कोई नहीं भरेगा। कोई कहेगा वाबी गुस्ताख है, बदमज़हब, ये माँ बाप का दुश्मन, ये बुजुर्गों का दुश्मन। परेशान नहीं होना, ये पुरानी आदत है, ये पुरानी आदत है। सुमामा जब मुसलमान हुए, मक्का की तरफ आए, अबू जहल की पार्टी ने बाहर निकल कर इस्तकबाल किया और क्या कहा, सबौता या सुमामा, सुमामा तो साबी हो गया है। उस दौर के लोग साबी किसको कहते थे? जो आबा व अजदाद के दीन को छोड़ देता था, उसको कहते साबी हो गया है। कुफार मक्का ने कहा सुमामा तू साबी हो गया है। और आज अगर कोई कब्रों की पूजा छोड़ दे, अल्लाह की तौहीद को मानने वाला हो जाए, बिदआत को छोड़कर सुन्नत पे चला, ए वाबी हो गया है। वो कहते साबी हो गया है, कहते वाबी हो गया, बिरादरी दोनों की एक ही है। उसने कहा अल्लाह की कसम मैं साबी नहीं हुआ, मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत और दीन को और अल्लाह के पैगाम को मान चुका हूं। जब आप इस पैगाम को आम करेंगे, जब आप लोगों तक ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम पहुंचाएंगे, जब ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे आप फर्क करेंगे, मुआशरे में पहचान करवाएंगे, अल्लाह की कसम अपने भी नाराज होंगे, पराए भी नाराज होंगे। और जब तक आप आधे तीतर आधे बटेर बने रहोगे, सबके साथ कबूल हो जाओगे। जब तक आप आधे तीतर आधे बटेर, वो कैसे? मुहर्रम का हलवा आया, आपको पता है हराम है, अल्लाह के नाम की सबील नहीं, सबील हुसैन है। आप कहते हो पुत्र से, पुत्र लैला कोठे तो सुट देंगे, पता है हराम है, लेकिन ले लो, छत पे फेंक देना। क्यों? अगर कह दिया ना ये हराम है, हमने नहीं लेना, तो इनको पता लग जाएगा साड़ी बिरादरी दा नहीं। हाय हाय हाय, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सैयद के घर में, हालांकि ये मसला गलत है लेकिन आम है इसलिए मिसाल दे रहा हूं, सैयद के घर में गैर सैयद रिश्ता मांगने आ जाए, सैयद के घर में गैर सैयद रिश्ता मांगने आ जाए तो क्या जवाब? पहला सवाल क्या था, आप सैयद हैं? वो कहता नहीं जी मैं तो राजपूत हाँ। तैनू पता नहीं सैयदां दा निकाह सैयदां नाल ही होंदा है, ये राजपूतां नाल नहीं हो सकता, चल निकल। पठान के घर में पंजाबी रिश्ता मांगने चले जाए, मोड़ा तुम पठान खान है? हो मैं खान तो नहीं हूं, पंजाबी है। मड़ा हमारी तो मर भी जाएगी तो पंजाबी को नहीं देंगे, तुम किधर आ गया? चलो, खान की बेटी खान के घर, पंजाबी की बेटी पंजाबी के घर, सैयद की सैयद के, राजपूत की राजपूत के, मुगल की मुगल के। इस तरह तुम जातों में बटे हुए, जो गलत है, शरीयत ने इसकी तालीम नहीं दी है। लेकिन जब मामला ला इलाहा इल्लल्लाह का आता है, कहते हो ले लो, हराम है, गैरुल्लाह की नजर है, गैरुल्लाह की नियाज है, ले लो, कहीं इसको पता ना लग जाए हम अहले तौहीद हैं, हमारा कारोबार है, हमारे मामलात हैं। मौलवी साहब तकरीर करके टुर जाना है, असी तो इत्थे ही रहना है। इसलिए किसी से झगड़ा ना करो, किसी को ना बताओ मैं कौन हूं, अपनी बात को बस अपने अंदर दफन करके चादर ओढ़ के सो जाओ। अल्लाह की कसम ये गैरतमंद मोमिन का काम नहीं है। वतवासौ बिस्सब्र, आपको ला इलाहा इल्लल्लाह के पैगाम पे बेटियों को तलाक मिल सकती है तो कभी ना सोचना बेटी को तलाक मिल गई, अरे आपकी बेटियां करोड़ हो, मोहम्मद की बेटी की कदमों पे कुर्बान। क्या मेरे नबी की बेटी को तलाक नहीं मिली? कोई पत्थर मार के माथे को फाड़ सकता है? अरे क्या मेरे आका का माथा नहीं फटा था? कोई दंदान तोड़ सकता है? ओहद में आका के दंदान नहीं टूटे थे? कोई बस्ती से निकलने पे मजबूर कर सकता है? मेरे नबी ने रोते हुए मक्के को नहीं छोड़ा था? कोई आग के अंदर फेंक सकता है? सैयदना इब्राहिम को आग में नहीं चलाया गया? कोई तपते हुए कोलों पे लिटा सकता है? खुबैब को नहीं लिटाया गया? कोई गलियों में खींच सकता है? क्या सैयदना बिलाल को नहीं खींचा गया? आपको तौहीद की आवाज़ें पर गम आएंगे, दुख आएंगे, परेशानियां आएंगी। मोमिन वही है, गैरतमंद वही है जो अपनी दावत में नंगा है। अरे जब कुफार अपने कुफर में नंगे हैं, मुशरिकीन अपने शिरक में नंगे हैं, बिदअती अपनी बिदअत में नंगे हैं, तो अहले तौहीद के ऊपर लाजिम है वो चुप कर बैठे, वो खामोश होकर बैठे। अपने इस आवाज़े को आम करो, अपना तारुफ करवाओ, अहले शिरक से अलग हो जाओ। मैं आपको आखिरी बात कह के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बनी इसराइल पे जब अल्लाह का अज़ाब आया, उनमें 3 पार्टियाँ बनी थी। जब मछली का शिकार करने से मना किया गया था, हफ्ते के दिन शिकार ना करो, तो 3 गिरोह बन गए थे। 3 गिरोह। एक शिकार करने वाला, वो डायरेक्ट शिकार नहीं करता था, हीले और बहाने से करता था। अगले दिन उस दिन आके छोटी छोटी नदियाँ, नाले, गड्ढे बना लिए, उसमें डाल के
फिर ऊपर से बंद कर दें, जी असी फड़ी तो नहीं ना जी, अंदर आप ही आ गई, असी तो नहीं फड़ी, अगले दिन आके पकड़ते थे। वो हीला और बहाना करते थे। एक ये गिरोह। दूसरा गिरोह कौन सा था? वो शिकार करता नहीं था लेकिन करने वालों को कुछ कहता भी, ओ जी उन्हें अपनी कब्र जाना, मैं अपनी कब्र जाना, ऐ भी औखा होता रहा, मैंने ठेका लिया, मैं ठेकेदार हूं दीन का, हर बंदे ने अपना जवाब देना, उसकी अपनी कब्र मेरी अपनी कब्र, उसने अपना काम करना मैंने अपना काम करना। इन लोगों को मिसाल से समझाऊं, आपने घर जाना है, बाहर रोड पे गए हो, टैक्सी वाला खड़ा है, आप कहते हो मनामा जाना है, कहता जी आओ बैठो, कितने पैसे लोगे? तो जी बलाश लेके जाऊंगा, फ्री में, कोई पैसा नहीं, फोकट में जाओगे, आओ। आप जब बैठने से पहले गौर से देखते हो ना, ड्राइवर को तो अंधा है, ड्राइवर को जब देखा तो अंधा था, इसकी गाड़ी में बैठोगे, कहोगे भाई पैदल जाना मंजूर है, अंधे तेरी गाड़ी में नहीं जाऊंगा, मरवाएगा तू तो, दे मारेगा कहीं, तुझे क्या नजर आता? अगर वो अंधा कहे मैंने अपना काम करना, आपने अपना काम करना, क्या मुश्किल है? आपने मेरा ठेका लिया, मैं अंधा हूं, जो मर्जी हूं, मैंने गाड़ी चलानी, मैं चलाऊं जैसे मर्जी, आपने पीछे बैठना, आपका अपना काम, मेरा अपना काम। कहेगा मुझे अकल है, अंधे की गाड़ी में नहीं बैठूंगा। सिर्फ दीन की बात पे आके हमारी अकलें खत्म हो जाती है। वो अपना काम करता है, मैं अपना काम करता हूं। मैं कौन होता हूं अल्लाह के दीन की बात लेकर चलने वाला? मैंने समझ लिया, मैंने मान लिया, बस नहीं, निजात नहीं मिलेगी। निजात मिलने की तीसरी शर्त दावत भी दो, चौथी शर्त इस दावत पर तकलीफ आए तो सब्र भी करो, इस दावत में अपने आप को वादे करो। एक गिरोह शिकार करने वाला, दूसरा गिरोह सूफियों का, किसी को कुछ नहीं कहना, तीसरा गिरोह अहले तौहीद का, उनका ना करेंगे ना करने देंगे। जब मामला बढ़ा अहले तौहीद ने अपने रास्ते अलग कर लिए। बाद रिवायात में है कि उनके और अपने घरों के दरमियान दीवार खड़ी कर ली, उनकी और अपने घरों के दरमियान दीवार खड़ी कर ली। अहले शिर्क को अपनी बेटियों का रिश्ता देने वालों, अहले शिर्क को अपनी बेटियों का निकाह देने वालों, खुश होने वालों, जी माशाल्लाह मेरी बेटी के लिए बड़ा अच्छा रिश्ता आया है, कार कोठी बंगले वाला, बड़ा मालदार है। जी कौन है? अजी है तो वो ख्वाजा का मलंग, लेकिन होले होले ठीक हो ही जाएगा। आप दुआ करें मौलवी साहब, आपको क्यों तनख्वाह देता हूं, आपको क्यों चंदा देता हूं? दुआ के लिए तो आपको रखा हुआ है ना। आप दुआ करो, दीन का मामला आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। बज़ाहिर स्टेटस बहुत अच्छा है, इसका मतलब है आप अपनी तौहीद में साफ नहीं हो। मिसाल देके समझाऊं, बाप के दुश्मन को रिश्ता दोगे? कार कोठी बंगला माल दौलत सब कुछ है, बाप का दुश्मन है, इसने आपके बाप की चौक में पिटाई की थी, इसको रिश्ता दोगे? कहोगे सोने के पानी से नहा कर भी आए तो बाप के दुश्मन को मैं अपने लखते जिगर का हाथ नहीं दे सकता। अरे रब के दुश्मन को, जो गैरुल्लाह को पुकारता है, जो कब्रों पे सजदे करता है, जो कब्रों का तवाफ करता है, जो कब्रों पे आकर वैसे मांगता है जैसे अपने अल्लाह से मांगना चाहिए, इनको बेटी देते हुए गुस्सा नहीं आता, गैरत नहीं आती। तीसरा गिरोह अहले तौहीद का, उनका ना करेंगे ना करने देंगे। और अगर आप शिर्क से तौबा नहीं करते, अल्लाह की बगावत से तौबा नहीं करते, तो हमारी तुम्हारी दोस्तियां खत्म। उस तीसरे गिरोह ने अपनी और उनके घरों के दरमियान दीवार बना ली। एक दिन दीवार के ऊपर चढ़कर देखते हैं कि इधर से आज आवाजें नहीं आ रही, तो सारे लोग सूअर और बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके हैं। वो दो गिरोह मारे गए, शिकार करने वाला भी अल्लाह के अज़ाब में आ गया और सूफियों का गिरोह भी अल्लाह के अज़ाब में आ गया, जो कहता किसी को कुछ नहीं कहना, वो भी मारे गए। सिर्फ एक गिरोह बचा, वो थे जो अल्लाह की बगावत ना करते थे ना करने देते थे। लोगों अगर निजात चाहते हो, इन चार चीज़ों को अपने पल्ले से बांध लो। इल्लल्लज़ीना आमनू, तौहीद को मानो, अल्लाह पर वैसे ईमान लाओ जैसे अल्लाह को मतलूब है। वामिलुस्सालिहात, नेक अमाल करो। हर अमल के करने से पहले देखो इस अमल पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर है या नहीं, ये हदीस से साबित है या नहीं। अमल बाद में करो, हवाला पहले तलाश करो, सुन्नत पहले तलाश करो। वतवासौ बिल हक़, फिर इस दावत को आम करो। वतवासौ बिस्सब्र, फिर अगर मुसीबत आए, अगर बेटियों को तलाक़ें मिले, अगर मार धाड़ का मसला हो, अगर बस्ती से निकाला जाए, अगर कोई आपको देखकर अपनी मजलिसों में बैठने ना दे, तो ये जितनी मुसीबतें आएँ अल्लाह के लिए आ रही हैं, उस पर सब्र करें। मिसाल देता हूँ आखिरी और बात ख़त्म करता हूँ। दो दोस्त हैं, दो आदमी हैं, उनकी आपस में बड़ी दोस्ती है। इस बंदे को दूसरे बंदे ने ताना दिया, तू फलां का दोस्त है, वो तो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अब ये अपने उस दोस्त के पास आकर कहे कि यार तेरी वजह से मुझे ताने मिल रहे हैं, तेरी वजह से क्या मिल रहा है?